हरियाणा में मानसून के बीच डेंगू और मलेरिया के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सभी जिला अस्पतालों में मुफ्त डेंगू जांच और जरूरत पड़ने पर प्लेटलेट्स की व्यवस्था की गई है। वहीं घर घर लार्वा सर्वे, फॉगिंग और दवा छिड़काव का अभियान तेज कर दिया गया है। जिन घरों में मच्छरों का लार्वा मिल रहा है वहां नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। सरकार ने लोगों से भी साफ सफाई रखने और पानी जमा न होने देने की अपील की है। तो मानसून में डेंगू मलेरिया का खतरा बढ़ गया है। जैसे कि आपने हर साल देखा है कि जब भी मानसून सीजन आता है तो डेंगू और मलेरिया के मरीज लगातार देखने को मिलते हैं और इस बार भी देखा जाए तो मानसून में डेंगू मलेरिया का खतरा बढ़ गया है। अलर्ट पर हरियाणा स्वास्थ्य विभाग, सभी जिला अस्पतालों में मुफ्त डेंगू की जांच की जा रही है। जरूरतमंद मरीजों के लिए प्लेटलेट्स की व्यवस्था की जा रही है। घर घर लार्वा सर्वे अभियान को तेज कर दिया गया है। लार्वा मिलने पर नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। तो एक अपील सभी लोगों से कि अपने घर पर लार्वा जमा ना होने दे, पानी इकट्ठा ना करें। साफ पानी में डेंगू का मच्छर पैदा होता है। तो ऐसे में जो तमाम एडवाइजरियां जारी की जा रही है उनका ध्यान रखिए, क्योंकि आपके घर से ही डेंगू का लार्वा अगर होता है तो उससे मच्छर बन सकता है, जिससे कि आपको खुद को नुकसान हो सकता है। तो मानसून में डेंगू मलेरिया का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग हालांकि अलर्ट मोड पर है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए डॉक्टर सतवीर चौधरी, पूर्व डीजी हेल्थ, हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है। कुरुक्षेत्र से गगन और महेंद्रगढ़ से राजू सुल्तानिया, पानीपत से जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी लेंगे। सबसे पहले डॉक्टर सतवीर चौधरी जी हमारे साथ जो जुड़े हैं, सर आपका ही मैं रुख करना चाहूंगी। मानसून में डेंगू मलेरिया का खतरा जिस तरीके से हम हर साल देखते हैं, इस बार भी वो खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। केसेस भी सामने आ रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि इस बार की जो सरकार है, प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है? जी, मुझे मौका देने के लिए आपका दोबारा से धन्यवाद। और आपने अच्छी इंट्रो दी शुरू में, तो इट वाज गुड। तो सबसे पहली बात यह है कि अभी तो जो बरसात शुरू हुई है, पानी इकट्ठा होना शुरू हुआ है तो अभी से अगर प्रिकॉशन ले ली जाए, जैसे आपने प्रोग्राम किया, बहुत अच्छी बात है, लोगों में अवेयरनेस हो। अभी से अगर प्रिकॉशन ले ली जाए तो अगले 3-4 महीने हमारे आराम से अच्छी तरह निकल जाएंगे। तो कोई लंबी चौड़ी प्रिकॉशन नहीं है। देखो, मच्छर को मारने की 4 स्टेजेस है मच्छर की। पहली स्टेज है अंडा, उसको मारना बहुत मुश्किल है। चौथी स्टेज है एडल्ट मच्छर। इन दोनों स्टेज में मच्छर को मारना मुश्किल है। एडल्ट को इसलिए कि जब हवा में घूम रहा है तब उसको नहीं मार सकते आप, बाहर खुले में घूम रहा है, लेकिन जब कमरे में है, ट्रैप किया हुआ है, तो आप स्प्रे करके उसको मार सकते हो। दूसरी जो बीच की स्टेज है, लार्वा और प्यूपा, उस स्टेज में मच्छर को मारना बहुत आसान है। तो अब जब दुश्मन पे अटैक करते हैं, इन 2 स्टेज पे अटैक करना है। तो इन 2 स्टेजेस पे अटैक करने का तरीका बहुत ही आसान है। आसपास पानी खड़ा नहीं होने देना, बस जी। सिर्फ अगर 8 से 10 दिन से ज्यादा पानी खड़ा रहेगा तभी ये 2 स्टेज आगे, इनको सांस लेने के लिए पानी में रहती हैं, लेकिन सांस लेने के लिए हवा की यूज करती है। तो अगर पानी हिलता रहे, चलता रहे, इससे आमतौर पे नालों की सफाई नहीं होती, तो पानी खड़ा रहता है बहुत लंबे समय तक। उस खड़ा रहने से बदबू तो होती है, मच्छर और मक्खी भी पैदा होते हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान है, खड़े पानी में मच्छर बहुत ज्यादा अंडे देते हैं और एक मच्छर एक दिन में 300 से 400 अंडे देता है जी। तो एडल्ट को तो आप 1 को मारोगे, 2 को मारोगे, 4 को मारोगे, लेकिन जो लार्वा प्यूपा है, क्योंकि वो 300-400 अंडे मादा लार्वा ने दे देने हैं, तो उनको अंडों को जो लार्वा प्यूपा नहीं बनने देना सबसे अच्छा तरीका है। तो पहला तो तरीका हो गया, नाले साफ होने चाहिए, ब्लॉक नहीं होने चाहिए, पहली बात। नंबर 2, जब बारिश आती है तो पानी खड़ा हो जाता है खड्डों में, तो कोशिश करें कि अगर बड़े खड्डे हैं तो उनको ड्रेन आउट कर दिया जाए, पानी ड्रेन आउट कर दिया जाए, और बहुत छोटे खड्डे हैं तो उनको मिट्टी से भर दिया जाए। लेकिन किसी भी हालत में पानी 7 से 10 दिन से ज्यादा आपके आसपास खड़ा न रहे। अगर ये एक छोटी सी प्रिकॉशन भी हम मान लेंगे तो उससे बहुत बड़ा लाभ होगा। तीसरी बात है कि जो डेंगू का मच्छर है, जबकि डेंगू थोड़ा लेट आता है, अक्टूबर-नवंबर में आता है, जो डेंगू और चिकनगुनिया का मच्छर है वो साफ पानी में फैलता है। आजकल एक फैशन सा हो गया घर में
मनी प्लांट का पौधा है, बांस का पौधा है, ऐसे ऐसे पौधे गमलों में रख लिए जाते हैं, लेकिन उनका पानी नहीं बदला जाता, साफ नहीं किया जाता। तो कोशिश करें खासतौर से अगले 3-4 महीने के लिए कि इस प्रकार के गमले ना रखे जाएं इंडोर में, रखे जाएं तो उनको अच्छी तरह साफ किया जाए। अगर साफ भी नहीं कर सकते, पानी बदल भी नहीं सकते, तो उनके ऊपर तेल डाल दिया जाए या खड़ा तेल डाल दिया जाए, या लार्विसाइडल ड्रग बहुत महंगी नहीं है, मलेरिया वाले जो जिसको आजकल वेक्टर बॉर्न डिजीज की डिपार्टमेंट है जो म्यूनिसिपल कमेटी है वो काफी मात्रा में सप्लाई करती है, आप वहां से आसानी से ले सकते हो। अगर कहीं पानी खड़ा है लंबे समय तक, ड्रेन आउट नहीं किया जा सकता या रिमूव नहीं किया जा सकता, तो उस पानी के ऊपर हमें ये तेल या लार्विसाइडल दवाई डाल देंगे। जैसे कोई बड़ा जोहड़ है आसपास, कोई बड़ा तालाब है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पानी आप ये लगता है कि यहाँ से पानी ड्रेन आउट नहीं किया जा सकता, ये तो पानी खड़ा ही रहेगा, तो उसके ऊपर ये एक लहर तेल की परत बन जाती है, तो उससे लार्वा और पीपा सांस नहीं ले पाता, तो वो नीचे पानी में ही मर जाता है, क्योंकि इसका जो एक रास्ता होता है नाक सांस लेने के लिए वो बाहर निकलता है और उसी से वो सांस लेता है। तो जब तेल की परत उसके ऊपर बन जाती है तो वो रुक जाता है और सभी जो लार्वा और पीपा मच्छर के मर जाते हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव तरीका है। एक और तरीका है, आजकल तो फिश आ गई है, ऐसी मछली आ गई है जो ऐसे तालाबों में डाल दी जाए तो उससे वो लार्वा और पीपा को सबको खा जाती है। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। बिल्कुल। और कुछ पर्सनल प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जब मच्छर ज्यादा हो तो मच्छरदानी इस्तेमाल करें। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में और दिल्ली में मच्छरदानियों का ज्यादा फैशन या चलन नहीं है, लेकिन आप उड़ीसा में जाओ या बंगाल में जाओ या थाईलैंड में, बैंकॉक में कहीं जाओ तो इन देशों में, वियतनाम में भी आमतौर पर मच्छरदानी आपको 5 स्टार होटल में भी मच्छरदानी वो देती है। और बंगाल में और उड़ीसा में भी चलन है, अच्छी बात है। तो अगर मच्छर पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो आप मच्छरदानी या पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है, उसका बहुत फायदा। ठीक है सतवीर जी, ठीक है सर, लौटूंगी मैं आपके पास। जितेंद्र शर्मा पानीपत से जुड़े हुए हैं, राजीव सुल्तानिया भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ महेंद्रगढ़ से। जितेंद्र, पानीपत में फिलहाल डेंगू मलेरिया को लेकर बात की जाए तो क्या अभी तक कितने मामले सामने आए हैं या फिर स्वास्थ्य विभाग अभी कितना अलर्ट? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है तो इसका कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अंडा प्यूमा और लार्वा, उसके बाद पूर्ण मच्छर। सबसे बड़ी बात यह है इस समय जो है, जो पानी रुकावट की वजह से जो है लार्वा जो पैदा होते, एक समय पर, निश्चित समय पर अगर समाप्त कर दिया जाए तो आगे जो है मलेरिया वगैरह की ये समस्याएं नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है इस समय अलर्ट मोड पर है और टेम्परेचर इतना है कि अभी फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं हुई है पानीपत के अंदर कि कोई इस तरीके के केस आ रहे हैं, लेकिन हाँ 1-2 छुटपुट केस जरूर आ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग उसको लेकर अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है कि कहीं पानी जो है, कहीं रुका हुआ पानी है उसको साफ करें। फिलहाल जो है जिस तरीके का टेम्परेचर है, जिस तरीके की गर्मी, मैं कहूंगा इसको रोकथाम करने के लिए एक बहुत उपयोगी है, क्योंकि बड़े अच्छे 34 से ऊपर के टेम्परेचर में अगर आप जाए तो लगातार जो है मच्छर जो है पूर्ण नहीं लार्वा बन पाता, ना प्यूमा बन पाता, जिसकी वजह से जो है लोगों को राहत है। लेकिन फिलहाल फिर भी जो है प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी है। लगातार टीम बनाई गई है जो लगातार बार जाकर जो है गांवों का निरीक्षण करता हुआ पानी है, लोगों को सचेत किया जा रहा है। और फिलहाल जो है उस तमाम स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूर्ण तरीके से अलर्ट है। जी तो इसका ठीक है, लौटूंगी आपके पास। राजीव को रुक करना चाहूंगी। राजीव, महेंद्रगढ़ में फिलहाल डेंगू और मलेरिया को लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि ये जो बीमारी है और ज्यादा ना पनपे, और कितनी तैयार प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग? और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो जून माह था वो मलेरिया रोधी माह के रूप में मनाया गया था, वही अब जुलाई जो है वो डेंगू रोधी माह के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रही है और सरपंचों को भी हिदायत दे रही है कि गांव के अंदर जहां पे पानी जमा होता है वहां पर
या तो मिट्टी डलवाई जाए या फिर वहां पर काला तेल जो है वहां पर डाला जाए, क्योंकि वहां पर यदि कई दिन से पानी जमा है तो उसमें कहीं न कहीं डेंगू का जो लार्वा है वो पनपने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि भाई वो अपने घरों की जो टंकियां हैं उनकी नियमित रूप से सफाई की जाए, और घरों के ऊपर यदि मटके रखे हैं या कोई दूसरा सामान रखे है, टायर रखे हैं जहां पर पानी जमा होता है, तो ऐसे में उनमें पानी जमा ना होने दे और उनको खाली कर दे। यानी कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि हफ्ते में एक दिन जो है वो ड्राई डे मनाया जाए। तो ऐसे में लोग जो है वो काफी अवेयरनेस का इसका फायदा भी ले रहे हैं, और लोगों का भी साफ तौर पर यही मानना है कि जहां पर पानी जमा होता है उसी की वजह से डेंगू का जो लार्वा है वो पनपता है। तो ऐसे में जो कूलर हैं उनकी भी नियमित रूप से सफाई कराई जाए, और जहां पर पानी जहां जमा होता है, चाहे वो पानी की टंकियां हो चाहे वो दूसरे सामान हो, जहां पर कई दिन से पानी खड़ा रहता है, तो ऐसे में वहां पानी जमा ना होने दे और उनको सबको खाली कर दे। उसके साथ साथ ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि इस माह के दौरान जो है लोग जो है वो मच्छरदानी का प्रयोग करें, हुए पूरे कपड़े पहने, यानी कि पूरे बदन को ढक कर रखे, और शाम के समय जब वो सोते हैं तो मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि इस दौरान जो है कहीं न कहीं मच्छर के काटने का खतरा बढ़ता है, तो कहीं न कहीं डेंगू होने का भी खतरा बढ़ता है। वही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि तेज बुखार होता है या सिर दर्द होता है या बदन दर्द होता है तो वो लापरवाही ना बरते, और कहीं भी पीएचसी के अंदर या स्वास्थ्य विभाग का के जो डॉक्टर्स हैं वहां पर जाकर अपना नियमित रूप से उपचार करवाएं। वही यदि बुखार है तो उसकी भी हर सीएचसी और पीएचसी के अंदर जो है लैब के अंदर जांच की जा रही है, और अपनी बुखार की जांच करवाकर यदि डेंगू पाया जाता है, डेंगू का 14 दिन का कोर्स अवश्य ले, उसमें किसी प्रकार की लापरवाही ना बरते, क्योंकि कहीं न कहीं डेंगू होने के ऊपर लापरवाही बरतने से जान की भी जोखिम में डाली जा सकती है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों को यही जागरूक किया जा रहा है, यदि किसी मरीज को डेंगू होता है तो उसके लिए प्लेटलेट का जो इलाज है वो भी हर सीएचसी स्तर की हॉस्पिटल्स के अंदर अवेलेबल है, और लोग जो है वो उसका लाभ ले और किसी प्रकार की लापरवाही ना बरते। जी सर। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से डॉक्टर सतवीर चौधरी जी का रुख करना चाहूंगी। सर, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम ये जिक्र करते हैं कि कैसे डेंगू के मच्छर को ना होने दिया जाए और कैसे उससे बचाव किया जाए, लेकिन एक सवाल और भी है जिस पर शायद ही लोगों का ध्यान जाता है कि लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जिसकी वजह से संक्रमण ज्यादा फैल जाता है लोगों के अंदर। मैं चाहूंगी कि आप उसको भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सुविष्का जी, धन्यवाद। तो पहले तो मैं आपके रिपोर्टर ने बहुत अच्छा बताया कि क्या क्या करना है, सारे स्टेप्स उन्होंने बताए हैं। तो कुछ स्टेप्स उनमें से मैं हाईलाइट कर देता हूँ। पहली बात तो देखो, जागरूकता का महीना है, ये जागरूकता बहुत जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि स्वास्थ्य विभाग इतना काम कर रहा हो, लेकिन आपका चैनल डेफिनेटली बहुत काम कर रहा है। जो अभी आपके रिपोर्टर ने बोला है, जिन लोगों ने भी सुना होगा उनको इसका असर होगा, वो इसको मानेंगे। तो इसके लिए मैं आपकी चैनल को बहुत बधाई देता हूं कि आप जन हित में जागरूकता कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो एक तो बात यह है कि अगर आपको बुखार होता है आजकल, तो मान के चलो कि ये मलेरिया हो सकता है, अनलेस एक दो चीज को छोड़ के, गला खराब है आपका या पेशाब में जलन है, कोई ऐसा सिम्टम है तो हम मान सकते हैं कि मलेरिया नहीं। अदरवाइज ये मान के चला जाए कि आजकल कोई भी बुखार है तो वो मलेरिया हो सकता है, और उसकी स्लाइड जरूर बनवाएं। तो लोगों को समझ नहीं आता कि स्लाइड बनाने के पीछे डॉक्टर क्यों पड़ते। स्लाइड बनाने के दो फायदे हैं। एक तो हमारा डायग्नोसिस बन जाता है, आपको पता लग जाता है, डॉक्टर को पता लग जाता है कि ये मलेरिया ही है। फिर आप जब मरीज को मलेरिया ही है तो आप उसको एंटीबायोटिक नहीं देते, फालतू की दवाइयां नहीं देते और फालतू की टेंशन नहीं रखते। एक फायदा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये कम्युनिटी के, अगर मुझे मलेरिया है और पॉजिटिव है, मैं 3 दिन तक उसकी रेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेता, तो उससे क्या होगा, मेरे ब्लड में गैमेटोसाइट्स घूम रहे हैं जो कि आगे मलेरिया फैलाते हैं। वो गैमेटोसाइट मच्छर के अंदर जाएंगे, वहां पर वो मच्छर को मलेरिया फैलाएंगे, और जब मच्छर दूसरे आदमी को काटेगा तो उसको मलेरिया कर देगा। तो अगर मेरे अंदर से गैमेटोसाइट शुरू में ही मार दिए जाए स्लाइड बनाने के बाद, तो स्लाइड में पता लगे कि किसी मरीज को बुखार पॉजिटिव है, मलेरिया है, और किस टाइप का मलेरिया है, तो उसका उपचार उसको तुरंत दे दिया जाए, तो उससे उसके परिवार के सभी सदस्य बच जाएंगे, आस पड़ोस के लोग बच जाएंगे। इसलिए स्लाइड बनाने बहुत जरूरी है।
एक और गलती लोग आमतौर पर करते हैं, जो मलेरिया के लिए डेंगू में ज्यादा जरूरी है, कि खुद ही इलाज लेना शुरू कर देते हैं। कोई खुद इलाज लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका स्लाइड पॉजिटिव आता है तो मलेरिया का इलाज लेना है, जो कि मुफ्त आसानी से अवेलेबल है, और सभी अस्पतालों में, सब सेंटर में, PHC में आपको मलेरिया की दवाई आसानी से मिल जाती है। तो वो दवाई ली जाए और अपने आप कोई दवाई ना ली जाए। इसी तरह डेंगू का, जब अक्टूबर नवंबर में डेंगू आएगा तो डेंगू में भी लोग दवाई खुद लेना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि प्लेटलेट जो डाउन होने होते हैं, कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो प्लेटलेट को डाउन कर देती हैं, यानी कि खून को जमने नहीं देती। तो पेशेंट ऐसी दवाई ले लेता है, जैसे एस्प्रिन है, कुछ और दवाइयां हैं जो ऐसी दवाई ले लेता है बुखार उतारने के लिए, जिसके कारण उसका बुखार तो उतर जाता है लेकिन प्लेटलेट कम हो जाते हैं, खून में विकार हो जाता है। तो अगर फिर भी दवाई लेनी हो तो दो चीज कर सकते हैं पेशेंट। एक तो ठंडे पानी की या बर्फ की पट्टियां रख के बुखार उतार सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, पैरासिटामोल, जिसको क्रोसिन या डोलो बुखार कहते हैं, उसकी एक गोली ले सकते हैं। कई बार ये होता है कि बुखार ज्यादा है, डॉक्टर को बजाने में 4 घंटे 6 घंटे लगेंगे, या रात का समय है, नहीं जाना, तो सिर्फ एक पैरासिटामोल की एक गोली दी जाए और कुछ ना दिया जाए, ना कोई विटामिन दिया जाए, ना कोई दवाई दिया जाए, अगर अक्टूबर नवंबर जैसे डेंगू का महीना है तो। लेकिन जैसे हर चोर सिपाही से बचने के लिए तरीके ढूंढता है, और साइबर क्राइम में लोग फ्रॉड करने के तरीके ढूंढते हैं, ऐसे ही मच्छर आदमी से बचने के लिए कैसे बचना है वो नए नए तरीके ढूंढता है। तो जरूरी नहीं है कि डेंगू अक्टूबर नवंबर में हो, अभी भी डेंगू के केस आने शुरू हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे AC चलने शुरू हो रहे हैं, आदमी भी चेंज हो रहा है, उसी हिसाब से मच्छर भी उसी हिसाब से चेंज होता है। एक और चीज मैं विशेषता बता दूं सभी को, अपील है मेरी कि अगर आपके घर में कूलर लगे हुए थे तो कूलर को तुरंत उतार करके सुखा करके रखें। तो कूलर में बारिश आएगी, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाएगा अपने आप। अगर आप पानी नहीं भी डाल रहे तो पानी कूलर में नीचे इकट्ठा हो जाएगा, उसमें पानी, वो साफ पानी होगा बारिश का, उसमें मच्छर अंडे देगा और वो आपको नुकसान करेगा। तो कूलर को तुरंत हटा दिए जाए। और घर में अगर गमले हैं, कोई पुरानी बोतलें हैं, पड़शक्ति में पड़ी हैं, कोई टंकी है, ऐसी कोई जगह है जिसमें साफ पानी इकट्ठा हो सकता है, उसको भी तुरंत साफ किया जाए, उसका इलाज किया जाए। जी ठीक है सर, लौटूंगे आपके पास। गगन भी जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से। गगन, कुरुक्षेत्र में फिलहाल किस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही है डेंगू मलेरिया को देखते हुए? स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है? और जो कहा जा रहा था कि लगातार फॉगिंग की जा रही है, लार्वा चेक किया जा रहा है, किस तरीके का अभियान चल रहा है कुरुक्षेत्र में भी? बिल्कुल चविष्का, देखिए बताना चाहूंगा कि जिस तरीके का मौसम अभी चल रहा है तो इन दिनों जो है डेंगू मलेरिया के केसेस अधिकतर जो है देखने को मिलते हैं। देखिए बात की जाए तो अभी तक जो है सिर्फ एक ही मलेरिया का केस जो है कुरुक्षेत्र जिले के अंदर अभी आया है, और इसके साथ साथ डेंगू का कोई भी केस नहीं है। और स्वास्थ्य विभाग कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से, जो डॉक्टर से हमारी बातचीत हुई है तो उनका कहना है कि पूर्ण रूप से अलर्ट है, और समय समय पर जाकर जो है आशा वर्कर्स हैं लोगों को जागरूक करते हुए भी नजर आ रही है। इसके साथ साथ टीमें बनाई गई हैं कि अपने घरों की छतों की जो है, छतों पर पानी ना इकट्ठा होने दे, साफ टंकी की अच्छी तरीके से सफाई करवाए, कूलर इत्यादि में जो अगर जो पानी है तो उसकी सफाई जो है समय पर करे, और घर के आसपास कहीं पर भी जो है पानी जमा होता दिखाई दे तो तुरंत प्रभाव से जो है उसे वहां से हटाने का जो है काम करें। देखिए कह सकते हैं कि नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग इस समय कह सकते हैं कि फॉगिंग करते हुए भी फॉगिंग की जा रही है, और इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीमें लगाई गई हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। फिलहाल कह सकते हैं कि एक ही अभी मलेरिया का केस जो है पूरे जिले के अंदर अभी आया है, और कहीं ना कहीं बात की जाए तो सावधानियां जरूर बरते। डॉक्टरों की तरफ से जो हिदायत दी गई थी खास तौर पर कि बच्चे और चाहे सामान्य लोग हैं पूरी बाजू के कपड़े डालें और समय समय पर अपने घरों की जो है सफाई जो है जरूर करते रहें। तो ये जो दिशा निर्देश अगर जो प्रशासन की तरफ से दिए जाते हैं तो जनता के हित के लिए दिए जाते हैं।
और अगर इन्हें जो है माना जाए तो डेंगू मलेरिया केसेस से जो है बचा जा सकता है। तो ऐसे में सावधानियां जरूर बरते। बच्चों को भी शाम के समय में अगर जो निकाल रहे हैं घरों से तो पूरी बाजू के कपड़े डालकर ही निकाले और खुद भी अपना ध्यान रखे। जी चविष्का। चलिए बिल्कुल अपना ध्यान खुद रखिए, और जैसे कि आपको डॉक्टर सत्यवीर चौधरी जी जो हमारे साथ जुड़े उन्होंने जो आपसे अपील की है आप उस पर भी ध्यान दीजिए। अपनी खुद की सुरक्षा खुद आपके हाथ में है, आप खुद भी अपना ध्यान रख सकते हैं, और बाकी जो एडवाइजरी आप लोगों के लिए जारी की जा रही है आप उस पर भी ध्यान दीजिए। बेहद शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए।